हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी ना सुबह के 6 बज रहे हैं, 5 बजे मैं 5:15 उठ गया था और फ़ोन में बिल्कुल भी बैटरी नहीं थी, तो मैं लेके नहीं गया इसको। हम लोग आटा पिसाने गए थे, जो कि गांव से दूसरे गांव जाना पड़ता है, 2.5 किलोमीटर दूर है। मेरे लास्ट ब्लॉग्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अभी देखिए उजाला तो हो गया है और हवा चल रही है थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी। तो अभी पता नहीं मैं कितने दिन और गांव में रहूं, तो आप लोग व्लॉग्स देख लीजिए गांव के। भाई सवेरे तुम तो बजाने के चक्कर में लगे रहो, टोकरी 2 बार हल्की साहब की। अब ये बताओ, एक एक करके दिखाऊं या सारे साथ एक बार में दिखा दूं? एक एक करके सब बच्चे जोर से ताली बजा दो। तुमसे बात पर भाई सब बच्चे बैठ जाओ। अब मैं तुम्हें दिखाऊं नाग, और नाग तुम्हें वो बैठ जाओ भाई जिस नाग की तारीफ तुम्हारी बस्ती में हुई है और जिस नाग की उम्र हमारे उस्ताद ने बताई है 250 साल पुराना। आज भी देखना इस नाग के फने के पीछे गोल चक्कर बनी। अबे चलेंगे पूछो भाई का पहुंचा चलेंगे और कर रहे हो ताली बजाओ सब बच्चे जोर से। भाई नाग तुम्हें वो दिखाया जाएगा जिस नाग की उम्र हमारे उस्ताद ने बताई है 250 साल पुराना। आज भी देखना इस नाग के फने के पीछे गोल चक्कर मनी का निशान और 5 जीव सभी लोग देखना। भाई देखोगे यहाँ पे और तारीफ करोगे अपने घर पर जाकर। भाई जिस प्यार के साथ में आप लोगों ने हमारी बीन को सुना है, इसी प्यार के साथ में हमारी बातों को सुनना। आइए सुना जी कि हम आपको क्या बताना चाहते हैं। भाई देखो, जो आदमी देश परदेश घूमता है वो हमारी भाषा को समझ रहा है। देखो भाई, हम लोग
ज्यादा दूर के रहने वाले सपेरे नहीं है भाई, तुम्हारे पड़ोस के ही है भाई। जिला हमारा पलवल और जी जमुना से पल्ली तरफ ही पुल पार करने के बाद गांव पड़ा है हमारा रहीमपुर। आपने देखा भी होगा, सुना होगा, बहुत से भाई की रिश्तेदारी होगी। और दिल्ली के अंदर 52 गांव की हुई है पंचायत सपेरा जाति की, और 52 गांव की पंचायत में हमारे बड़े उस्ताद ने पंचायत के अंदर 2 फैसले कर दिए। वही मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाकी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। ये बच्चे देखो, पहला फैसला तो पंचायत के अंदर हम लोगों ने ये किया है भाई, आज के बाद किसी भी लड़की को, लड़के को, बच्चे को, बड़े को सांप ने काट लिया और उस बच्चे को हम लोगों ने बहते पानी में से या कब्र खोदकर जिंदा कर लिया, तो देखो भाई उस बच्चे को जिंदा करने के बाद उसी के घर पर हम लोग वापिस छोड़ देंगे। बताओ जी, फैसला सही है गलत है? हाँ हूँ तो करते रहो, बैठे रहो होगी मोहल्ले की। भाई कब्र पे सबर सभी का होता है, और तुमने सुना होगा सपेरा जिस बच्चे को जिंदा कर लेता है उसे वापिस कभी नहीं देता है। तो पहला फैसला ये हुआ है, आज के बाद जिस बच्चे को जिंदा किया जाएगा उसे वापिस दिया जाएगा, पैसा नहीं दिया जाएगा। बाकी हमें कपड़े बनवाओ, खाना खुलवाओ, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बोलो फैसला सही है? दूसरा फैसला हमने ये किया है, देखो पुल के ऊपर ही हम लोगों ने अपनी निजी जमीन लेकर एक बनाई है जी दुकान पुल के पल्ली तरफ, और वहाँ पर बड़े बड़े बैनर और बोर्ड लगा दिए हैं। उसमें मिलेगी जी तुम्हें 3 तस्वीर। देखो पहली तस्वीर तो मिलेगी तुम्हें बीन की, दूसरी तस्वीर मिलेगी आप लोगों को सांप की, तीसरी तस्वीर मिलेगी हमारे उस्ताद की, और बड़ा बड़ा अक्षरों से लिख दिया है जहरीला जानवरों का इलाज। वहाँ पे करता हूँ जी मैं दुकान। देखो ऐसा तो मालिक किसी दुश्मन के साथ ना करे, किसी बच्चे को, बड़े को, भाई को, बहन को काला कबरा सांप लो काट, और सांप के काटने से आदमी बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। झाड़ा फूंक करने वालों ने, इलाज करने वालों ने जिसे मरा साबित कर दिया। उस मरीज की 3 जांच कर लेना, और 3 जांच करने के बाद सीधे रहीमपुर ले आना जिसको सांप ने काट लिया है। पहला नंबर उस मरीज के मुंह को देखना, कान को देखना, नाक को देखना। जिसके मुंह से, नाक से, कान से खून आ गया वो आदमी तो मर गया है, उसका दुनिया में कहीं इलाज नहीं है। और जिसके मुंह से, नाक से, कान से खून नहीं आए, दिन चाहे 3 हो जाए, बोलो 3 दिन बहुत है कम है? 3 दिन बाद सीधे रहीमपुर ले आना। उस मरीज को रखेंगे हम लोग अपने पास केवल 3 घंटे, जंगल में जाएंगे, ताजा दवाई फाड़ेंगे, घोटेंगे, पीसेंगे, खुलाएंगे, पिलाएंगे। 3 घंटे में तुम्हारी साथ में उस मरीज को ठीक करके भेज दूं जो 3 दिन से बेहोश था। बोलो जी काम मेरा ठीक है गलत है? सही है। मगर मैं देता हूँ पैसे, कभी फ्री के चक्कर में जाओ। दिमाग पागल नहीं जो गाड़ी में तेल फूंक रहा हूँ और गांव गांव शहर शहर जाकर अपना प्रचार बता रहा हूँ। बोलो पैसा लेना ठीक है गलत है? देखो मौका तो मेरा ऐसा है, इस समय सांप का काटा हुआ मरीज हम लोगों को जहाँ पर मिल जाए और उसकी नब्ज पकड़कर ये कहा जाए रुपए 10,000 लगेंगे, मरीज तुम्हारा ठीक हो जाएगा। बोलो भाई 10,000 दे देगा आदमी? नहीं देगा। अरे 10 ने उस समय आप लोग 20,000 भी दे दोगे, यानी कि तीसरे गेर में गाड़ी फंस चुकी है। सांप किसी नेता मंत्री को नहीं काटता है, सांप जब भी काटता है गरीब, किसान, मजदूर आदमी को। बोलो गलत बात तो नहीं है? तो फिर सही बता दो उस्ताद, जब तो इंतजाम करके लाएंगे। देखो जी सांप के काटे हुए इंसान को ठीक करने के बाद रुपए देता हूँ जो मैं 2,000। बोलो भाई ज्यादा जब आदमी की जिंदगी बच जाए, ये मेरी मेहनत समझ लो भाई, मेरी गाड़ी का तेल समझ लो। आप लोग समझ रहे हो, तुमने हमें यहाँ पर बताया, तुम लोग आधी रात में भी रहीमपुर पहुंचाओगे। यारी में, रिश्तेदारी में दूर ऐसा चांस हो जाए, या जो आदमी मेरे पास इलाज करवाने के लिए नहीं आ सकता है, वो जी मेरा पता और फोन नंबर ले लियो। देखो इसमें मेरे घर का पता है, जो मेरे मोबाइल नंबर है, रात में दिन में सांप ने काट लिया है, यहाँ से फोन घुमाओ, अपने गांव का नाम, अपना नाम, गली नंबर बता देना। रात में आकर भी तुम्हारे यहाँ पे इलाज करूंगा, मगर एक बात ध्यान रहे, इलाज का भी पैसा लूंगा, और भाई मेरी गाड़ी का दोनों तरफ का तेल उन्हें देना पड़ेगा। बोलो भाई ठीक है गलत है? आओ दे दो सवेरे। और ऐसा काम करना, बच्चों को पेपर मत देना, बच्चे तो स्कूल दादा मारे और कुछ नहीं करे। बताओ क्यों? बड़ा बड़ा आदमियों पे तो कंपाउंड, और ये जो छोटे छोटे बैंगन है नी, इन पे 2-2 मिले, एक देखने का और एक सुनने का। 2-4 पेपर इधर दे दो, फिर मैं साफ दिखाऊं, सब बच्चे जोर से ताली बजा दो। 1-2 पेपर इधर भी दे दो। अभी तो बैंगन बच्चे भाई 2-4 पेपर इधर से दे दो, फिर मैं इधर साफ दिखाने चालू करूँ। अरे जल्दी दिखा, भाई हो जा बाहर, नहाएंगे। हो जा तैयार,
तेरा मेरा वादा जंगल में बन नीचे गया बैठ जाओ भाई, और बैठ बस्ती जाओ। में भी बना है। अपनी जाड़ को रफ्तार को बस में रखना। और 3 तारीख का दिन होगा और जंगल के बीच तुझे छोड़ दिया जाएगा। 1-2 पेपर फोड़ दे दो। और देखो भाई, एक हाथ जोड़कर गुजारिश है मेरी आपसे सभी से। वो गुजारिश क्या है? जिन लोगों के पास मेरा पता फोन नंबर नहीं पहुंचा है वो बुरा मत मानना। बाद में आकर एक की बजाय 4 पेपर ले जाना, बुरा मत मानना। और जिन लोगों के पास मेरा पता फोन नंबर पहुंच चुका है वो भाई रात में दिन में मेरे से रोज बात करना, मगर कभी मजाक में मत बुलाना। एक बार आप लोग मजाक में बुलाओगे, कल आपके गांव में हकीकत ऐसी घटना घट गई, 1000 फोन करोगे तब भी नहीं आऊंगा। ये बात ध्यान करना, मैं समझ बात करना। मगर उस्ताद एक बात तो देख ली मैंने मोहल्ले की, वो ये देखा है मोहल्ले के बच्चे बड़े अच्छे हैं के। हमने ये कहा सभी बच्चे नीचे बैठ जाएं, तो देखो खड़ा हुआ बच्चा मुझे कोई नजर नहीं आया। और हमने ये कहा कोई बच्चा शोर मत करना, तो देख लो नहीं आती तुम लोगों को है? जो पढ़े लिखे परिवार का बच्चा होता नहीं एक ही बार में समझ जाता है। देखो हमने ये कहा सभी बच्चे नीचे बैठ जाएं, तो खड़ा हुआ बच्चा मुझे कोई नजर नहीं आया। और हमने ये कहा कोई बच्चा शोर मत करना, तो देख लो शोर भी नहीं हो रहा है। यानी कि पढ़े लिखे क्वालिफाइड स्टूडेंट, पोस्ट ग्रेजुएट, प्लस टू बच्चे हैं। काफी पढ़ा लिखा समाज यहाँ पर खड़ा हुआ। अच्छे बच्चों की पहचान यही तो होती है। सही बात है। दुनिया करे पीछे तारीफ, हम करें मुंह पे तारीफ। अच्छे परिवार का जो बच्चा होगा यही समझ जाएगा। अबे पहले छोटा दिखा दूं बड़ा, खाने कमाने को तो पहले छोटा दिखा दूं। देखो जी पहला नंबर दिखा दिखा भाई, दिखा। दिखाऊंगा। नीचे रह, नीचे। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा खतरनाक सांप होता है जिसे कहा जाता है फर्स्ट इंडिया किंग कोबरा। हैं? हो जा खड़ा, अरे भैया हो जा खड़ा और हो जा। हाथ तो जोड़ लो, हाथ जोड़ने में भी पैसा लग रहा है। भगवान तो मजबूरी में याद आता है, वैसे कभी किसी को याद नहीं आता है। और हो जा खड़ा। देखो जी मेरा तो पला हुआ सांप है, मैं तो अपनी सांप को हाथ लगाकर कह रहा हूँ कि हो जा खड़ा, हो जा खड़ा। सांप हो चुका है खड़ा। तुम्हारे घर में, मकान में, दुकान में, उपलों में, बिटोड़ों में ऐसा सांप निकल गया ना, तो तुम हाथ लगाकर मत कर दियो कि हो जा खड़ा। और हो जा खड़ा लंबा कर देगा। देखो तुम लोगों की सानत भी, तुम्हारे पास कोई इलाज नहीं है, मेरे पास इलाज है, मैं रोक लूंगा। ये है काला। और काटने के बाद लगाता है ताला। बोलो घर में अकेला है तो ताला लगेगा नहीं, फुंकार लगाइयो ऐसे। हाँ। अगर जो जंगल में मिल जाए और ऐसा फुंकार लगाते हैं ऐसे, कितने भी टाइम क्या नहीं मिल गई भाई। तुम तो इसमें बैठ जाओ। और अभी तो मैंने बच्चे दिखाने चालू करे हैं, माँ बाप तो डबल बेड पर आराम कर रहे हैं। भाई सांपों की कभी मत समझना। भाई सब बच्चे बैठ जाओ, मैं तुम्हें दूसरा सांप दिखाऊं। और ताली बजाओ सब बच्चे जोर से। देखो भाई, देखो सांप का, हम भी नहाने कुत्ते का, गरम पानी कर बिच्छू का। ये इलाज तो करता हूँ जी मैं अपनी दुकान पे। और मेरे पेपर में लिखा है 5 बीमारी का इलाज मैं सपेरा फ्री करता हूँ जी। यहाँ पे मैं 5 मरीजों को दवाई फ्री दे गया और 5 मरीज मेरी दवाई खाने से हो जाए ठीक। बोलो भाई मेरी दुकान पे कितने मरीज पहुँच जाएंगे? चाची तो वहाँ फ्री के चक्कर में मत आना, वहाँ लूंगा मैं पैसे। यहाँ तो मैं रास्ते में बैठा हूँ, यहाँ मेरी कीमत नहीं है, कीमत मेरी मेरे ठीक की है। भाई 5 मरीज यहाँ ठीक होंगे, 10 तुम भेजोगे, 5 की कसर भाई निकाल लूंगा। देखो पहला नंबर मेरे पास वो बहन वो भाई आना जिसकी दुनिया में किसी ने गारंटी नहीं ली, मैं लूंगा उसकी गारंटी। जो मेरी बहन मेरा भाई ये कहता है भाई मेरा बच्चा खड़ा खड़ा मुट्ठी बिछी तड़ात खाकर जमीन पे गिर गया। जो बच्चा बड़ा परेशान है नहीं तुम्हारे यहाँ पे 2 रस है, वो खाली हाथ जाओ, दवाई 20 दिन की फ्री ले जाओ। 20 दिन दवाई खाने के बाद 2 साल तक मेरी बात को जमाओ। 2 साल तक दौरा नहीं पड़ता है। बोलो 2 साल के बाद में पैसा मेरा ठीक है जी गलत है? जो परेशान है आ जाना ले जाना। दूसरा नंबर वो मिलना जिसका पेट फटवाने का नंबर आ गया है। जो परेशान है तुम्हारे यहाँ पे पथरी से, पथरी गुर्दे में, मसाने में, पेशाब की नलकी में या पित्त में, गारंटी तुम्हारे प्रधान के लिख दूंगा। बस 8 दिन के लिए ऑपरेशन रुकवा लेना, दवाई ले जाओ 8 दिन की फ्री। 8 दिन दवाई खाने के बाद 6 महीने के बाद में अल्ट्रासाउंड करवाओ। अल्ट्रासाउंड में आता है पथरी नहीं। बोलो जी 500 रुपए ठीक है मेरे गलत है? जब ऑपरेशन से बचा दो बाद में। तीसरा नंबर वो मिलना जिसका आधा शरीर पर लगवाया फालिश मार चुकी है, फालिश वाले की गारंटी थाने में लिख दूंगा, दवाई दूंगा 25 दिन की फ्री।
25 दिन में घोड़े की तरह कुदा दूं, फावला चलवा दूं, वजन उठवा दूं, डीजे पर नचा दूं। बोलो 2000 रुपए मेरे ठीक है गलत है? जो खाली सा परेशान है मिलना। और चौथा नंबर वो मिलना जो परेशान है तुम्हारे यहाँ पे शुगर से। अबे जो कह रहा 200, 250, 300, 400, 500 बीमारी के नाम खोल दो, फायदे भाई ये तो सही कह रहे हो सवेरे। 4 आदमी को बुलाओ यहाँ से अच्छा जी, और उन्हें 2 मिनट में फायदा करके दिखाओ। कोई जादू है? ये तेल का कमाल है। ये भी फ्री देने हैं ये 4 आदमी का फ्री लगेगा, नहीं तो धक्का तुम्हें मारना पड़ेगा फिर गाड़ी में। हाँ जी। अच्छा लाओ तो दे दो। घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या, भूखा ही मरेगा। अब जाओ जी मेरे पास 4 आदमी। वो 4 आदमी कौन सा आएंगे? जो मेरी बहन मेरा भाई ये कहता है भाई हम लोग बैठ जाते तो हमसे उठा नहीं जाता है, उड़ जाते तो हमसे बैठा नहीं जाता है। जो इतनी बड़ी महफिल में दर्द से परेशान है भाई, 2 नहीं 4 आदमी निकल कर आओ और 2 मिनट घड़ी में टाइम देगे ना, तेल लगाते लगाते दर्द खत्म है। किसी के दर्द तो जाओ, दर्द चोट का, मोच का, गठिया का, सुन्नी का, रांगन का, बाय का, दर्द घुटने में, मुट्ठे में, कोहनी में, घुट्टी में, सीने में, कंधे में, पसली में, जिसका दर्द आ जाओ और 2 मिनट घड़ी में टाइम देगे ना, तेल लगाते लगाते दर्द खत्म। अगर तो किसी बहन का दर्द है अपने हाथ में तेल लो और इधर जाकर लगा लो। आराम मिले तो ये बताना और आराम न मिले ना तो ये कह देना सपेरा झूठ बोला बेचने के लिए है। किसी के दर्द तो आ जाओ, आ जाओ। तो सब बना के आधा पानी तो मिलेगा। ये कौन है दब्जा? भाई और किसी के दर्द है तो आ जाना। एक की गवाही तो सरकार में भी नहीं है। और जो ये सोच रहे हैं मैं बहुत बड़ा राजा हूँ या नवाब हूँ, मैं लगवाऊंगा बाद में। राजा नवाब होगा तो अपने घर का होगा, फिर दूंगा मैं पैसे। अब चाहे 10 है तो 10 जाओ। अब है सुनियो, अरे सुनिए एक मिनट। दर्द है तुम्हारे, देखो तुम्हारे तेल लगेगा। दर्द मारा मिला तो सबको बताओगे आराम है, और आराम न मिला ना तो ये कहना सपेरा झूठ बोला बेचने के लिए। बोलो जो बात है साफ नहीं है, झूठी मत बोली। हाँ तुम्हारे कहा दर्द अब है दर्द, देखो तुम्हारे भी तेल लगेगा। दर्द में आराम मिला तो सबको बताओगे, और आराम ना मिला ना तो ये कहना सपेरा भी झूठा और तेल भी झूठा है। और किसी का दर्द है तो आ जाओ। और जो मेरे घर से मेरे पता से इस तेल को मंगवाएगा, रुपए लेता हूँ जी इसके 100। यहाँ पर घोटने की पीसने की कीमत है, रुपए लेता हूँ जी 1 शीशी का 50। अबे 2 शीशी का फुल कोर्स है 100 रुपए का। तेल हाथ में ले जाएगा, वहां लगाना और ऐसा काम करना। एक मिनट इधर सुनो। जैसा हाथ में तेल ले लिया नहीं, एक ही बार में नो लगा लेना, चाहे तेल और ले लियो। जो मेरे घर से मेरे पता से मंगवाएगा 2 शीशे का फुल कोर्स है जी 100 रुपए का। इधर से आ जाना और ले जाना। और देखो भाई ये दिखा रहे हो तो दिखाने मेरे पे पास जाओ। ये किन लोगों के लिए है जिसका एक हाथ तो है खाने में और दूसरा चल रहा डाक खाने में और मजा आ रहा खुदाने में। अरे यही बैठ जाएंगे को। अगर मैं एलर्जी खोलने वाले के घर में 4 मेहमान आ जाए, उन्हें तो कहता कि लो भाई बीडी मंडल माचिस पे लोरिया खिलाया। उन्हें तो कहता कि लो भाई बीडी मंडल माचिस पे प्रोग्राम पे लग जाए नमाज की शर्म ना बहन की शर्म है। जब उसका शाम का नंबर सोने का आता है, वो आदमी खाट पे बिछवाना नहीं करता है। जितने कपड़े उन्हें तो रखता निकाल कर सिराने, पूरी रात इसको भांगड़ा करता रहे खाट पे ही। या तो मजा है रात में या खाद में 4 दिन साबुन का परहेज कर देना। 25 ग्राम यानी कि 50 ग्राम गोले के तेल में मिलाकर 4 दिन लगा देना। एलर्जी खुली दाद ऐसा भगा दूं जैसे हिंदुस्तान से अंग्रेज। रुपए लेता हूँ जी 50। इधर से आ जाना उड़े जाना। और देखो ये तेल हो रहा है मेरे पास, ये उन लोगों के लिए है। अरे ना श्याम का दिखा रहे भाई ये कहता है भाई जब से हमारे बच्चे ने जन्म लिया है कान का बहना बने हुआ है, कान बहता है, खुलता है, चीजता है, मवाद है, कान में सहसा घाघ हो गई है, या पर्दे के अंदर हो चुका छेद। बहरा आदमी को बुलाओगे नहीं उरे को तो बहरा जाएगा परे को, और भेजियो दुकान पर, पहुंचेगा मकान पर, मंगा लियो तोरी ले आएगा बोरी। और जो बहरा बट पड़ा नहीं डीजे बदरा आवाज नहीं आ रही है, 3 दिन कान में डाल देना, आवाज ऐसे खोल दो जैसे भट्टे से धो निकल गया है। रुपए लेता हूँ जी इसके भी 50। इधर से आ जाना उड़े जाना। तो नीने थोड़ा बुला मोटी। अब सवाल भी कर दो जाना अपने अपने घर से आटा जोड़ा दियो। बोलो ले आओगे नहीं? और तो नहीं लाओ तो कैसा फंगार मारोगे? ऐसे 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 तो ये कहिए कि चलो हट जाओ।